नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I welcome you all in the Shri Prabhupada Books Reading Class। हमारे चैनल का नाम है साधना प्रीति देवी दासी और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। तो श्री प्रभुपाद बुक्स रीडिंग क्लास में जो हमारी बुक चल रही है वो है जन्म और मृत्यु से पर है। इसका चैप्टर 2 जो है उसे हम स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर 2 का नाम है मृत्यु के समय उन्नति। तो आज हमारा चलेगा पेज नंबर 18। चैप्टर 2 का पेज नंबर 18 है। इसमें है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा ना भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के चैप्टर 2 में ये 20th श्लोक बोला है। इसका मीनिंग है आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, अमर्त्य तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को आत्मा के विषय में कि आत्मा के लिए ना तो जन्म है और ना ही मृत्यु है। ये जन्म और मृत्यु तो शरीरों का होता है। आत्मा के लिए ना तो कोई जन्म होता है और ना ही मृत्यु होता है। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा जो है यानी कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है वो एक बार अस्तित्व में अगर आ गया, क्योंकि उसका अस्तित्व अनादिकाल से है और हम जो है परमेश्वर के अंश हैं, तो अगर अस्तित्व में आ जाता है आत्मा तो उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वह अजन्मा है, उसके लिए कभी जन्म नहीं हुआ और वो नित्य है, शाश्वत है, इटर्नल है, मतलब दैट इज एंडलेस। आत्मा को कोई एंड नहीं होगा और वो अनादिकाल से है, वो नित्य है। सब पहले भी थी आत्मा, हमारा अस्तित्व पहले भी था, अभी भी हमारा अस्तित्व है और हमारा अस्तित्व एज इट इज यानी कि आत्मा का अस्तित्व एज इट इज आगे भी बना रहेगा। अमर्त्य है, अमर्त्य का मतलब कभी भी उसको मारा नहीं जा सकता और वो पुरातन है यानी सृष्टि के प्रारंभ से हमारा अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। मृत्यु जो होती है, मरता जो है वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा का जो अस्तित्व है वो अजर अमर है। ये भगवान ने चैप्टर 2 के 20th श्लोक में बताया है। आगे श्रील प्रभुपाद जी इसमें हमें बता रहे हैं हम आत्मा हैं और इसलिए हम सनातन हैं। तो फिर हम अपने आप को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों होने देते हैं? जो ये प्रश्न पूछता है उससे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे उन ग्रहों में जाने के इच्छुक नहीं है जहां मृत्यु होती है। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है वो है कि आई एम एन इटर्नल सोल या वी आर एन इटर्नल सोल। अब जो सोल है उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो उसकी पहचान है कि वो अनादिकाल से है। उसके लिए ना तो कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। तो फिर हमने अपनी आत्मा को इस जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल दिया है। कभी किसी एक शरीर में आत्मा रहती है, फिर दूसरे शरीर में मृत्यु के उपरांत चली जाती है, फिर तीसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे करते 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 जो जीव है, जो आत्मा है, वो 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। बड़ी मुश्किल से फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो इसमें यह है कि जो ये प्रश्न पूछता है कि मैं जन्म और मृत्यु में क्यों पड़ा हुआ हूं, जिसके मन में ये बात आ गई कि मैं इस जन्म के और मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास करूं, वो सबसे बुद्धिमान है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे बहुत बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं होते, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जिसके हृदय में प्रश्न आ गया कि मेरा असली अस्तित्व क्या है और परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है
और हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे निकल सकते हैं? ही इज द मोस्ट वाइज मैन। और इसमें बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वो अन्य ग्रहों में जाने के लिए इच्छुक नहीं होता जब मृत्यु होती है। जैसे कुछ योगी होते हैं वो अन्य ग्रहों में जाना चाहते हैं, इसके लिए वे योग की अलग अलग विधियों को अपनाते हैं। जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि अष्टांग योग होता है, ध्यान योग होता है, और इसके अलावा ज्ञान योग भी होता है। तो वहां पर क्या है, वो अन्य ग्रहों में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन वहां पर भी मृत्यु है। अगर कोई स्वर्ग लोक भी चला जाता है या उच्चतर लोकों में ब्रह्म लोक भी चला जाता है, बेशक वो वहां हजारों हजारों वर्षों तक रहे, लेकिन वहां पर भी लंबी आयु के होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो भक्ति योगी होता है, जो भक्त होता है, उसको अन्य ग्रहों में, भौतिक संसार के जो उच्चतर ग्रह है वहां पे जाने के लिए वो इच्छुक नहीं होता, क्योंकि वहां पर भी जन्म होगा, कुछ काल तक रहेगा, आयु लंबी होगी, लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाएगी। तो श्री इसमें आगे लिखा है, ईश्वर परमः कृष्णा सतचित आनंद विग्रह। सत का अर्थ है सनातन यानी इटर्नल, चित का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद का अर्थ है सुख से परिपूर्ण, हैप्पीनेस। श्री कृष्ण संपूर्ण आनंद के सागर हैं। यदि हम अपने आप को इस शरीर से आध्यात्मिक लोक, कृष्ण लोक, कृष्ण का जो ग्रह है, या किसी और आध्यात्मिक ग्रह में स्थानांतरित करें, तो हमें उसी प्रकार का सतचित आनंद शरीर मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है, उनका उद्देश्य उनसे भिन्न है जो इस भौतिक संसार के उच्च ग्रहों में उन्नति करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कई प्रकार के योगी हैं। अब कुछ योगी तो जो भौतिक संसार में ही जो उच्चतर लोक है, जैसे कि चंद्र लोक हो गया, सूर्य लोक है, या स्वर्ग लोक है, या ब्रह्म लोक है, वहां पे जाने का प्रयत्न करते हैं और चले भी जाते हैं। वो योग जो शब्द है वो इतना पावरफुल है। योग में वो भगवान का ऐसे इस तरीके से ध्यान करते हैं कि मृत्यु के उपरांत उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जिस लोक में जाना चाहते हैं, मान लो चंद्र लोक में जाना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि चंद्रमा में जीवन कैसा है, या फिर वो सूर्य लोक में जाना चाह रहे हैं जो कि उच्चतर लोक है, पृथ्वी से उच्चतर लोक है, या फिर स्वर्ग लोक में जाना चाह रहे हैं, तो वो बड़े आराम से योग की प्रक्रिया को अपना के मृत्यु के उपरांत वहां पर चले जाते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी होता है, जो भक्त होता है, उसका उच्चतर लोकों में, इन लोकों में, भौतिक संसार के जो ये लोक हैं, इनमें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कृष्ण लोक जाता है, उसका गंतव्य स्थान है कृष्ण लोक, जो कि गोलोक वृंदावन कहलाता है, या फिर वैकुंठ लोक। तो ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जो कृष्ण लोक में जब जाता है तो मनुष्य को जो है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और वो जो आध्यात्मिक शरीर है वो सत, चित और आनंद होता है। सत, चित, आनंद की क्वालिटी उसमें होती है। सत से मतलब वो इटर्नल होता है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, उसको दोबारा से यहाँ पर पृथ्वी पर या किसी और भौतिक संसार के किसी भी लोक में आना नहीं पड़ता, वो इटर्नल होता है, और वहां पर ही वो रहेगा। अगर कोई वहां चला जाता है, सदैव सदैव के लिए वहीं पर रहेगा, कृष्ण के साथ रहेगा। और इसके अलावा ऐसा जो आध्यात्मिक शरीर है जो उसको मृत्यु के उपरांत मिलेगा, वो चित्त यानी कि वो ज्ञान से परिपूर्ण होगा, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होगा। इसके अलावा वो पूरा आनंद में रहेगा। ऐसा शरीर उसको मिलेगा जो आनंद से परिपूर्ण होगा। अब जैसे मैंने प्रीवियसली भी एग्जांपल दिया था, श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर जो जलचर होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, उनको अलग प्रकार का शरीर मिलता है। अगर मगरमच्छ है या मछली है, अब हम लोग जो है, हम लैंड पे रहते हैं या फिर पहाड़ों में हम लोग रहते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो अलग प्रकार का होता है। तो अब अलग अलग टाइप के, जो कोई आकाश में चिड़ियाएं उगती हैं, उनका शरीर, जो उड़ती हैं चिड़ियाएं, उनका जो शरीर है वो अलग टाइप का होता है। तो अलग अलग टाइप के शरीर जो है प्राणी को प्राप्त होते हैं, आत्मा को प्राप्त होते हैं, इसके अकॉर्डिंग कि वो जो प्राणी है कहाँ पर रहेगा। तो अब कोई अगर कृष्ण लोक में जा रहा है, गोलोक वृंदावन जा रहा है, तो उसको भी आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, जो कि सत, चित, आनंद रूप में होता है, ऐसा शरीर। इसमें आगे बताया गया है कि मनुष्य का आत्मा सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की सिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए।
इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा ये जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है, तो वह वहां जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो, तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य की आत्मा है वो सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है, एंड ये जो आध्यात्मिक चिंगारी है, ये जो स्पिरिचुअल चिंगारी है, ये बहुत पावरफुल है। एक हाथी के शरीर में भी वही चिंगारी होती है, एक चींटी के शरीर में भी वही चिंगारी होती है, एक मनुष्य के शरीर में भी वही आध्यात्मिक चिंगारी होती है, जिसे आत्मा कहा जाता है। अब योग की जो सिद्धि है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाए। ये ध्यान योग में है, ये जो प्रक्रिया है ध्यान योग में बताई गई है कि ये जो आध्यात्मिक चिंगारी है इसको सिर के ऊपरी भाग में ले जाया जाता है। योग इस तरीके से किया जाता है, और इसमें इस ध्यान योग में अपने इंद्रियों को संयमित किया जाता है। ये ऐसे इजी नहीं है, ये जो तपस्या होती है ये कठिन होती है, ये इजीली तपस्या नहीं हो पाती है। बड़े बड़े योगी इस तपस्या को करते हैं। इस स्तर को प्राप्त करने के बाद योगी अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार इस भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है। अब वो इस स्तर को प्राप्त कर लिया कि वो आध्यात्मिक चिंगारी सिर के ऊपरी भाग में चली गई है, इंद्रियां सारी संयमित हो गई है, और जो भी इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया गया है। अब एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जो इस प्रकार का योगी है, जो इस तरीके से योग करता है, वो अपने आप को भौतिक संसार के किसी भी लोक में ले जा सकता है, चाहे वो चंद्रलोक हो, चाहे वो स्वर्गलोक हो, चाहे वो सूर्यलोक हो, या फिर ब्रह्मलोक हो, अपनी इच्छा के अनुसार ले जा सकता है। यदि योगी की जिज्ञासा ये जानने की है कि चंद्रमा किस प्रकार का है, तो वह वहां पर भी जा सकता है। यदि वह उच्चतर लोकों में जाने का इच्छुक हो, तो वह वहां भी उसी प्रकार जा सकता है। इसी प्रकार सभी भौतिक ग्रहों में भी जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के सिद्धांत कार्यशील मिलेंगे। परंतु बात यह है कि जितने भी भौतिक ग्रह जो हैं, वहां पर सभी ग्रहों में, सभी प्लैनेट्स में जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, वहां भी जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, और व्याधि का मतलब होता है बीमारी। वहां पर भी जो लोग रहते हैं उनको बीमारी हो जाती है, और अंत समय आएगा तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, फिर वापस पृथ्वी लोक पर गिर जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे भी चांसेस होते हैं, पूरे चांसेस होते हैं। इसमें पेज नंबर 19 में पैराग्राफ नंबर 2 है, इसमें लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, मृत्यु के समय योगी ओम शब्द का उच्चारण कर सकता है। ओम दिव्य शब्द ध्वनि ओमकार का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही साथ उसी समय भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का स्मरण कर सकता है, तो वह सबसे ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करता है। योग की प्रक्रिया मन को भगवान श्री विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। इसमें यह बताया गया है कि मृत्यु के समय अगर जो योगी है उसके मुख से ओम शब्द का उच्चारण भी हो गया, उसने ओम बोल दिया। ओम दिव्य शब्द ध्वनि होती है, और यदि योगी इस ध्वनि का उच्चारण कर सकता है और साथ ही साथ उसी समय उसने अपना जो ध्यान है मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान का जो विष्णु रूप है उसमें केंद्रित कर दिया, तो वह अपने सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। योग की प्रक्रिया मन को भगवान श्री विष्णु के ध्यान में केंद्रित करना है। हे पार्थ, जो इसमें एक श्लोक आता है चैप्टर नंबर 8 में 14th श्लोका, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी ही भक्ति में लगा रहता है। ये भक्ति योग की बात की गई है जो कि सरल है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जैसे कि ध्यान योग में बड़ा तपस्या करनी पड़ती है, अपनी जो प्राणवायु है या जो आत्मा जो आध्यात्मिक चिंगारी है उसको सिर में ले जाया जाता है, अपनी इंद्रियों को पूर्णतया संयमित करना होता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें ध्यान योग में, या जो दूसरी पद्धति है अष्टांग योग में। तो इसमें भक्ति योग में जो है सरलता से सुलभता से भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है।
और उसका यही है कि भगवान कहते हैं निरंतर मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। तो इस प्रकार से जो भक्ति योगी है और भगवान के नामों का जप करता है, निरंतर उनका स्मरण करता है, और फिर भगवान के जो परम धाम है कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। तो आज के लिए मैं अपने इस अध्ययन को यहीं पे विराम, इस क्लास को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एटलीस्ट हरे कृष्णा तो आप लिख ही दिया करें जब, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।